स्क्रिप्ट। बुजुर्ग जीवन का एक अहम हिस्सा है, खुद पर निर्भर रहना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कुछ बातें बदलने लगती हैं। आंखों की रोशनी कम हो जाती है, दांत कमजोर हो जाते हैं या गिर जाते हैं, और पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं रहती। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सही समय पर सही सहारा लिया जाए। चश्मा, नकली दांत और चलने के लिए छड़ी, ये सिर्फ सहारे नहीं है, ये बुजुर्गों की इज्जत, सुरक्षा और आत्मविश्वास के साथी है। आज हम विस्तार से बात करेंगे। चश्मा कब और क्यों जरूरी हो जाता है, दांत गिरने के बाद क्या करना चाहिए, और चलने के लिए छड़ी कब अपनानी चाहिए। साथ ही जानेंगे इन तीनों चीजों को लेने में देरी के क्या नुकसान होते हैं और इन्हें लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, चश्मा कब लेना चाहिए। बुजुर्गों में सबसे आम परेशानी होती है धुंधला दिखना। अगर आपको ये लक्षण दिखें तो समझ लीजिए चश्मे का समय आ गया है। अखबार पढ़ने में परेशानी हो, चीजें दो दो दिखें, मोबाइल या टीवी की स्क्रीन साफ न दिखे, बाहर चलते समय रास्ता साफ न दिखे, सूरज की रोशनी में आंखें चुभें, इसका मतलब है आपकी आंखों को अब सहारे की जरूरत है। लेकिन कई लोग चश्मा पहनने से हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अब मैं बूढ़ा हो गया हूं या लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखिए, चश्मा पहनना उम्र की निशानी नहीं है, यह समझदारी और सुरक्षा की निशानी है। चश्मा लेने में देरी क्यों नुकसानदायक है? अगर समय रहते चश्मा न लिया जाए तो क्या हो सकता है? सिरदर्द बना रहता है, आंखों में जलन होती है, संतुलन बिगड़ सकता है, चलते समय गिरने का डर बढ़ जाता है, दिमाग पर ज्यादा जोर डालना पड़ता है। इन सब से बचने के लिए जैसे आपको ऊपर बताए लक्षण दिखें, आंखों की जांच कराए और डॉक्टर के कहने पर चश्मा बनवाए। चश्मा लेते समय क्या ध्यान रखें? जब आप चश्मा लेने जाएं तो इन बातों का ध्यान रखें। आंखों की पूरी जांच किसी अनुभवी ऑप्टोमेट्रिस्ट से कराएं। नंबर सही से लिखवाएं। फ्रेम लें जो चेहरे पर अच्छे से टिके और भारी ना हो। एंटी ग्लेयर लेंस लें। अगर आप टीवी या मोबाइल ज्यादा देखते हैं, समय समय पर नंबर की जांच कराते रहें। और हाँ, चश्मा सिर्फ देखने के लिए नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। अब बात करते हैं, दांत उम्र बढ़ने के साथ दांत गिरना आम बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चबाना या मुस्कुराना छोड़ दें। कई बुजुर्ग सोचते हैं अब क्या जरूरत है नकली दांत की, पर सच्चाई है कि दांत नहीं होने से खाना ठीक से नहीं चबता, पोषण की कमी हो जाती है, पेट की परेशानियां हो सकती है और आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। इसलिए नकली दांत लगवाना एक समझदारी भरा फैसला है। नकली दांत कब लगवाने चाहिए? अगर आपके पास ये लक्षण है, कई दांत गिर चुके हैं, चबाने में परेशानी होती है, खाना खाते हुए जबड़ा थक जाता है, आप कुछ भी खाते हुए हिचकिचाते हैं, तो अब आपको दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपकी जबड़े की बनावट देखकर बताएंगे आपको पूरा डेंचर लगवाना है या आधा। नकली दांत न लगवाने से क्या नुकसान होता है? अगर समय रहते नकली दांत न लगवाए जाएं तो भोजन में दिलचस्पी कम हो जाती है, शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता, वजन घटने लगता है, दांतों की खाली जगह से बोलने में दिक्कत होती है, आत्मसम्मान पर असर पड़ता है। याद रखिए, दांत सिर्फ खाना चबाने के लिए नहीं होते, ये आपके चेहरे की मुस्कान का हिस्सा है। नकली दांत लगवाने के बाद क्या सावधानी रखें? हर दिन दांतों को साफ करें, रात को दांत निकालकर पानी में रखें, बहुत सख्त या चिपचिपा खाना न खाएं, हर 6 महीने में डॉक्टर से जांच कराएं। अगर दर्द हो या ढीले लगे तो तुरंत दिखाएं। नकली दांत सही से लगाए जाएं तो कई साल आराम से चल सकते हैं। अब बात करते हैं, छड़ी चलने में संतुलन बनाना उम्र के साथ कठिन होता है। जब पैर लड़खड़ाते हैं या थोड़ी दूर चलने पर थकावट या चक्कर आता है तो गिरने का डर बढ़ जाता है। ऐसे में छड़ी एक जरूरी सहारा बन सकती है। छड़ी कब लेनी चाहिए? इन लक्षणों पर ध्यान दें। चलने में संतुलन नहीं रहता, चक्कर आते हैं, पहले जैसा तेज नहीं चल पाते, घुटनों या कमर में दर्द रहता है, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में डर लगता है, तो अब आपको चलने में मदद की जरूरत है। और छड़ी इसका सबसे आसान, सस्ता और असरदार उपाय है। छड़ी लेने में देरी के नुकसान, अगर आप समय रहते छड़ी नहीं लेते तो गिरने का डर बढ़ जाता है, हड्डियां टूटने का खतरा रहता है, आत्मविश्वास में कमी आती है, चलना बंद हो सकता है, जिससे और बीमारियां हो सकती हैं। याद रखिए, छड़ी कमजोरी की नहीं, समझदारी की निशानी है।
कैसी हो छड़ी, क्या ध्यान रखें? क्या छड़ी लकड़ी की या हल्के मेटल की हो, ऊंचाई आपके कंधे से थोड़ी नीचे हो, हैंडल ऐसा हो कि पकड़ने में आराम हो, नीचे रबड़ की न फिसलने वाली टिप हो। अगर जरूरत हो तो 4 टांगों वाली छड़ी लें। छड़ी चलाने की आदत कुछ ही दिन में बन जाती है, बस शुरुआत की झिझक को तोड़िए। मानसिक रूप से तैयार कैसे हों? कई बुजुर्ग चश्मा, दांत या छड़ी लेने से कतराते हैं। उन्हें लगता है अब हम बूढ़े हो गए या लोग क्या कहेंगे। पर सच्चाई ये है, आप जितना जल्दी इन सहारों सहारों को अपनाएंगे, उतनी ही जल्दी आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये चीजें आपको कमजोर नहीं बनाती, ये आपको सक्षम बनाती हैं। परिवार का क्या रोल है? अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, तो उनका सम्मान बनाए रखें। उनके साथ बैठें और समझाएं कि चश्मा, दांत या छड़ी क्यों जरूरी है। उनके साथ डॉक्टर के पास जाएं, उनकी मदद करें, लेकिन उन्हें कमजोर महसूस न कराएं। उनका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि भावनात्मक ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। आखिरी बातें, छोटी सलाह, बड़ी मदद। साल में एक बार आंखों की जांच कराएं। दांतों की सफाई और जांच न भूलें। चलने में जरा सी परेशानी हो तो छड़ी लेना शुरू करें। कभी देर मत करें, देरी कई बार भारी पड़ जाती है। सबसे जरूरी, इन सहारों को अपनाने में शर्म नहीं, गर्व की बात है। वीडियो का अंत, आत्मनिर्भरता की ओर बुजुर्ग होना कोई बीमारी नहीं है। यह अनुभव, समझदारी और शांति का समय है। और अगर सही समय पर चश्मा, दांत और छड़ी जैसे छोटे सहारे ले लिए जाएं, तो ये जीवन के इस दौर को और सुंदर, सुरक्षित और खुद पर निर्भर बना सकते हैं। अब आपकी बारी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए आपको किस हिस्से ने सबसे ज्यादा मदद की, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुद पर निर्भर बने।